यस बेटा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म बच्चों, पहली चीज इसके अंदर आती है कि बॉन्ड कैसे टूटता है। तो बॉन्ड जो है ना बच्चों, उसको टूटने के दो तरीके होते हैं। एक को बोलते हैं बेटा होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, और एक को बोलेंगे बेटा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और देखो, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में बच्चे क्या होता है, आपके सामने देखो आ रहा है। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के अंदर क्या होता है, बॉन्ड ऐसे टूटता है, बॉन्ड ऐसे टूटता है कि हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। एक बॉन्ड जो जिस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक ही एटम ले जाएगा। दो बॉन्ड, दो एटम, दो एटम में से अगर बॉन्ड जब टूट रहे तो ऐसे टूटे कि एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो उसे क्या बोलोगे, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। और अगर क्या हो, देखो क्या लिखा हुआ है, इन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए फैशन दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्या होता है, टुकड़ा। बॉन्ड जब टूटे तो किसी एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन रहे, तो उसे क्या बोलोगे, हेट्रोलाइटिक। ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि ना, जैसे देखो आप लोगों को मुझे ये आंसर देना है कि जैसे देखो ये वाला बॉन्ड अगर आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये कार्बन है और ये बी आर है। आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि ऐसा ही क्यों हुआ कि बी आर दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया और कार्बन ने एक भी नहीं लिया। इस बॉन्ड, जब ये बॉन्ड टूटा तो ऐसा क्यों हुआ कि जब बॉन्ड टूटा तो बी आर दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया और सी नहीं, सी से ले गया दोनों इलेक्ट्रॉन। बी आर ही क्यों दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, मेरा क्वेश्चन ये, बी आर ही क्यों दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया होगा, ये सोच के बताओ। कार्बन क्यों नहीं ले जा पाया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, बी आर क्या है ज्यादा, मतलब जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों एटम में से कोई ना कोई क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाए। तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है बेटा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है कि बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है कि जब दो एटम होते हैं उनमें से एक एटम जो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले जाता है। तो क्या बोलोगे उसको, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है ना। और इसमें जो चीज बनती है ना बच्चों, उसे बोलते हैं कार्बोकटायन या कार्ब अनायन। ठीक है। जब कार्बो, क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन या फिर कार्बन। कार्बोकटायन मतलब जब कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बनायन मतलब जब कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज समझ में आ गया, बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। और जब हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, ठीक है, तो उससे क्या चीजें बनती हैं, कार्बोकटायन और कार्ब अनायन। ठीक है। चलो जी, ये स्लाइड का काम खत्म हो गया, आगे चलते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, होमोलाइटिक, जहां पर भी साइंस में आप होमो वर्ड सोचते हो, होमो का मतलब होता है एक जैसा, सेम। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ, देखो कहते हैं इन होमोलाइटिक क्लीवेज, in homolytic cleavage one of the electron of the shared pair in a covalent bond goes with each of the bonded atom। मतलब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तू ले जाए, एक मैं ले गया, इसे क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक। और एक ही बंदा दोनों ले जाए तो उसे क्या बोलोगे, हेट्रोलाइटिक। ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज जो होती है, उससे क्या बनते हैं बच्चों, फ्री रेडिकल्स। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जिनके लास्ट में ना ऐसे डॉट आ जाता है, सिंगल सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्लियर है। दो तरह के बॉन्ड टूटते हैं, कैसे कैसे, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में जब बॉन्ड टूटेगा एक इलेक्ट्रॉन एक ले जाएगा, एक वो दूसरा ले जाएगा, उससे क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, उससे बनता है कार्बोकटायन और कार्ब अनायन। कार्बोकटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन आयन पे। आराम से समझ में आ रहा है दिशांत, आपको भी समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, पूछ लेना बेटे जहां दिक्कत है। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट थ्योरी का टॉपिक आता है वो आता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं ना, ये ना रिएक्शन के अंदर अटैकिंग रीएजेंट्स होते हैं बेटा। ये रिएक्शंस के अंदर ना अटैकिंग रीएजेंट्स होते हैं। जैसे रिएक्शन होता है ना, तो उसमें जो अटैक करता है उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियोफाइल की फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल की फुल फॉर्म है न्यूक्लियस लविंग। ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब न्यूक्लियोफाइल, अब देखो न्यूक्लियस पर क्या चार्ज होता है बच्चे,
न्यूक्लियस पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है पॉजिटिव लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग। और जो पॉजिटिव चार्ज लविंग होता है उस पर खुद क्या चार्ज होगा, आप खुद सोचो। मतलब एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल। अगर बहुत सिंप्लिसिटी में जाना है तो न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं जिन पर, कैसे आप, न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों भाई नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव लविंग कौन होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव लविंग वो होगा जिसपे खुद क्या चार्ज हो? नेगेटिव। ऑब्वियसली ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। If a thing is nucleus loving, that is positive loving, then it has to carry negative charge. नेगेटिव चार्ज वाली चीजें पॉजिटिव को अटैक करती हैं। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको बोलेंगे, जैसे मैंने एमसीक्यूज में कराया भी है, आपको बोलेंगे कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? नेगेटिव वाले सारे होंगे। अच्छा, इन पे तो नेगेटिव नहीं है वाटर के ऊपर, लेकिन वाटर पे लोन पेयर है। वाटर पे क्या है? तो एनीथिंग जिसके ऊपर या तो क्या हो, या तो नेगेटिव चार्ज वाले होने चाहिए, या फिर उन पर क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। या तो नेगेटिव चार्ज वाले होने चाहिए या उन पर क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल का उल्टा, इलेक्ट्रोफाइल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लविंग। अब अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? तो नेगेटिव लविंग कौन होगा? जिसमें पॉजिटिव चार्ज, या फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। देखो देख रहे हो, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल्स पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे आप देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ना, इसमें सी पॉजिटिव है तो ये जगह इसकी इलेक्ट्रोफाइल, जैसे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के एग्जांपल होते हैं ना, वो हो जाता है BF3 या फिर FeCl3। ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आते हैं। मतलब क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटे, यहाँ तक तो हमने बहुत सारी चीजें कर ली। होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इतनी सारी टर्म्स हमने कर ली है। ठीक है, ये पूरी रिकॉर्ड हो रहा है, इसको सीधा यूट्यूब पे डालूंगा, आराम से इसको बार बार पॉज पॉज कर करके भी तुम देख सकते हो। ठीक है ना, और वहीं से नोट्स उसके बना लेना। ठीक है, क्योंकि अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है ना। जैसे अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, पेपर आ रहे हैं, अब मैं इसके नोट्स बनवाने बैठूंगा तो फिर मेरा टारगेट नहीं पूरा हो पाएगा जो मेरा टारगेट है। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ आज ही सारी थ्योरी ये वाली करवा दो, है ना, क्योंकि पेपर है, अब किसी का पेपर है, फिर पेपरों से ज्यादा फिर हमने एमसीक्यूज भी ट्राई करेंगे ना। अब अगला टॉपिक आता है बच्चों इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का, जिसमें आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, जिसका नाम क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना बच्चों, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का आना जाना, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ए सी सिंगल बॉन्ड, इन ए सी सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, मतलब कार्बन की चेन होती है ना, जैसे कार्बन की चेन है। ठीक है ना, उसमें सिर्फ कार्बन नहीं होना चाहिए, कुछ और भी होना चाहिए, जैसे ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, मतलब अल्कोहल, अमोनिया, कुछ भी हो। तो दो बातें होंगी, जैसे कार्बन की चेन के एंड में कोई ग्रुप लग गया, कार्बन की चेन के एंड में कोई, जैसे ये ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे Cl। ठीक है ना, अब Cl कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। बच्चे बच्चे को पता है, हेलोजन है, ग्रुप 17 का, इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी ओर। तो देख नहीं रही है एरो, ये क्या दिखा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। मतलब ये है कि कार्बन की सिंगल बॉन्डेड चेन के एंड में जब कोई ग्रुप लग जाता है, कार्बन की सिंगल बॉन्डेड चेन में अगर लास्ट में कोई ग्रुप लग जाता है, तो या तो वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, या इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर दे देता है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या फिर विदड्रॉ कर लेता है। क्या कर लेता है? डोनेट कर देता है या फिर विदड्रॉ कर लेता है। अब दुनिया को पता है डोनेट करना अच्छा होता है, हमें शुरू से सिखाते हैं कि डोनेट किया करो। लोग इतना डोनेट करते भी हैं, बंगला साहब जाते हैं, गुरु कहीं पे मंदिर जाते हैं, कितना डोनेट करते हैं। तो डोनेट करना अच्छी बात है, मतलब प्लस आई इफेक्ट। डोनेट करने को क्या बोलते हैं? प्लस आई, और लेने को क्या बोलते हैं? माइनस आई। जैसे ये माइनस आई है, ये क्या है? कैसे बताना जरा? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ले ले तो माइनस आई, दे दे तो प्लस आई। ठीक है ना भाई, ऑब्वियसली लेने वाला बंदा क्या माना जाएगा? नेगेटिव। जैसे क्या कहते हैं, सब तो हमेशा मांगता ही रहता है, उसकी बात मत करो। तो मतलब आप उसकी तरफ क्या हो? नेगेटिव। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सारी कहानी समझाई है कि CCl बॉन्ड इज ए पोलर बॉन्ड।
शुरू से बताया, जिसमें दो अलग अलग एटम होते हैं वो बॉन्ड कैसा होता है, पोलर बॉन्ड होता है। ठीक है, लिखा हुआ है ये पोलर कैसे है, क्योंकि कार्बन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी समझाया हुआ है, पोलर बॉन्ड। दो अलग अलग एटम होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड। एक थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, एक थोड़ा सा नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे ये कैसा है परमानेंट पोलराइजेशन है, क्योंकि ऐसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव भी परमानेंट है, आगे जाके पढ़ाऊंगा रेजोनेंस, वो भी परमानेंट है, हाइपर कंजुगेशन भी परमानेंट है। एक टेम्परेरी है इलेक्ट्रोमेरिक। कौन सा है टेम्परेरी, इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, देखो क्या लिखा होगा, इट इज ऑफ टू टाइप्स। मेनली आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है, ये दो तरह का होता है। एक होता है कौन सा, प्लस आई इफेक्ट, और एक कौन सा माइनस आई। प्लस आई कहता है कि मैं तुम्हें बोला तो है, प्लस आई मतलब क्या, डोनेटिंग। अगर ये ग्रुप कार्बन की चेन की तरफ लगेगा, जैसे इसका एग्जांपल याद रखो, मिथाइल इथाइल वगैरह, तो ये सब कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब कौन से इफेक्ट, माइनस आई। माइनस आई वाले कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे NO2 है, हेलोजन है, CN है, ये सब कैसे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो मैं एग्जांपल बताऊं ना, तुम्हें एग्जाम में आएगा कि इनमें से कौन, डोनेटिंग में मिथाइल इथाइल अल्काइल अल्काइल ग्रुप, और विड्रॉइंग में नाइट्रो, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है, नाइट्रो, क्लोरो, नाइट्राइल, ये सब क्या है, खींचने वाले, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आते हैं बच्चों रेजोनेंस के ऊपर। तो रेजोनेंस के बारे में बात करें अगर, तो हमें बात करनी है रेजोनेटिंग, रेजोनेंस की बात नहीं करनी, हमें किसकी बात करनी है, रेजोनेंस इफेक्ट की बात करनी है। ठीक है, रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग में है। रेजोनेंस में क्या होता है, एक चीज होती है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, डबल बॉन्ड घूमता रहता है। जैसे कार्बोनेट है, कभी डबल बॉन्ड ऊपर है, जैसे देखो यहाँ पर देखो आप, जैसे यहाँ पर जो स्लाइड में जो उसको देखो आप, ये देखो, ये बेंजीन है, ठीक है ना। देखो इसमें ये बेंजीन है, सबको पता है कि बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, ऐसे होता है। बिल्कुल सही बात। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, क्या यहाँ नहीं आ सकता, क्या यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है ना। इसे को क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस। एक ही चीज के अलग अलग स्ट्रक्चर को रेजोनेंस बोलते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट में बहुत फर्क है। रेजोनेंस इफेक्ट का इससे कोई खास लेना देना नहीं है, थोड़ा सा है भी सही, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बताते हैं थोड़ा सा है भी सही, लेकिन मेनली रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस इफेक्ट की जो डेफिनेशन है वो रेजोनेंस से बिल्कुल क्या है, अलग। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है बच्चे, रेजोनेंस इफेक्ट होता है किस, कोई एक कंपाउंड है, ठीक है ना, कोई एक कंपाउंड है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो जाना, क्या हो जाना, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होने को बोलते हैं पोलैरिटी क्रिएट हो जाना। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या बोलेंगे हम, पोलैरिटी क्रिएट हो जाना। अगर किसी में पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, बेंजीन है जैसे, इसमें ज्यादातर ना रेजोनेंस इफेक्ट में हम बेंजीन से बात करेंगे, बेंजीन के जो है कंटेस्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो और डेफिनेशन आपको बताता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ, ये रख दो। हाँ, तो क्या लिखा हुआ, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है बच्चों, द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स। मतलब रेजोनेंस इफेक्ट के लिए क्या जरूरी है, दो पाई बॉन्ड्स होने बहुत जरूरी है। दो क्या, पाई बॉन्ड्स मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। अच्छा, या फिर एक पाई बॉन्ड हो और साथ में क्या हो, ये जरूरी है, ऐसे एग्जाम में आ जाएगा। फिर रेजोनेंस के लिए क्या क्या चीजें इनमें से जरूरी हैं? जैसे देखो, जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो सिंगल बॉन्ड कार्बन चेन में हो रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट किस में हो रहा था, सिंगल बॉन्ड कार्बन चेन में हो रहा था। ऐसे ही जो रेजोनेंस है वो कब होता है, जब पाई बॉन्ड हो। और सबसे बढ़िया पाई बॉन्ड के एग्जाम्पल में आता है बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में तीन तीन होते हैं, ठीक है ना, बेंजीन में तीन तीन होते हैं, इसलिए जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो बेंजीन का लेंगे। ठीक है, अब इसमें दो तरह का होता है बच्चों, एक कौन सा होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, और एक कौन सा है बेटा, नेगेटिव। पॉजिटिव वाला जो होता है ना, वो होता है अगेन लोन पेयर और पाई बॉन्ड वाला, लोन पेयर और पाई बॉन्ड वाला। और जो माइनस आई वाला होता है वो होता है दो पाई बॉन्ड के बीच, दो पाई बॉन्ड के बीच में होगा तो उसे क्या बोलोगे आप, रेजोनेंस। कौन सा इफेक्ट हो जाएगा बेटा, वो माइनस आर इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो,
प्लस आर इफेक्ट पे आ गए। प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है? प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है? कोई भी चीज जिस पर लोन पेयर हो, क्या हो बेटे? जब वो किससे जुड़ेगा तो वो अपने लोन पेयर बेंजीन को दे देगा। कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये है सबसे बढ़िया एग्जांपल क्लोरोबेंजीन का। ये क्लोरोबेंजीन, ये क्या है तीनों, ये तीन तीन क्या है इसके ऊपर, और बेंजीन के पास क्या है, ये क्या है, पाई बॉन्ड, लोन पेयर और पाई बॉन्ड आसपास। तो कौन सा इफेक्ट बनेगा ये? प्लस आर। कौन सा हो जाएगा बेटा? प्लस आर। एक बात हो गई। अब करना क्या है, होता क्या है जी प्लस आर इफेक्ट के अंदर? होता ये है कि जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन, मतलब इन तीनों में से कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, वो ये बेंजीन की तरफ डोनेट कर देता है। यार देखो, लोन पेयर तो डोनेट कर देगा ना वो, और बदले में बेंजीन से क्या ले लेता है? पाई बॉन्ड ले लेता है, बस ये बन जाता है ये। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, लोन पेयर यहाँ आ गए, यहाँ पर पहले क्या था? पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड उसकी जगह चला, ये होता है। आपको बोलेंगे जी इनमें से कौन सा प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, तो लोन पेयर वाले याद रखना। सबसे फेमस कौन कौन से हैं? OH ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, NH2 ग्रुप, ये जो मैं इसमें सर्कल कर देता हूँ, OH ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, OR ग्रुप और NH2, ये याद रख लेना। चार डबल बॉन्ड वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जो फेमस ग्रुप है ना, जैसे अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सब किस में आते हैं? माइनस आर में आते हैं। पता है क्यों? देखो इधर, ये देखो, ये देखो माइनस आर में क्या हो रहा है, जरा देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है बच्चों कितना अच्छा। ये देखो के, देखो ये लोन पेयर थे, ये लोन पेयर इधर आ गए और पाई बॉन्ड इधर चला गया। अभी लोन पेयर पूरी बेंजीन पे घूमते रहे, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब आते हैं बच्चे नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव रेजोनेंस के अंदर क्या होता है? देखो, ऐसा देखो, देखो जैसे COOH, CHO, इन सबके अंदर डबल बॉन्ड है। देखो COOH को ना हम ऐसे बनाते हैं, CHO को हम ऐसे बनाते हैं। कीटोन तो ऐसे बनेगा ही, CN ऐसे होता है, सब में ट्रिपल बॉन्ड है। देखो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल, ठीक है ना। तो ये इसमें पाई बॉन्ड है, और जुड़ेंगे किसके साथ? बेंजीन के साथ। उसमें भी क्या है, ये देखो, देखो ये पाई बॉन्ड और ये भी क्या है, तो कौन सा इफेक्ट है ये? माइनस आर। माइनस आर इफेक्ट में दोनों पाई बॉन्ड होने चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें ना ये बेंजीन से पाई बॉन्ड लेके ना, जैसे यहाँ पर ना N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये फॉर्मल चार्ज है। ये जो है ना, ये फॉर्मल चार्ज है। जैसे ना यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है कि ना, एक बार दोबारा समझ लो, एक बार दोबारा समझ लो इसको, कि ये जो N है ना बच्चों, ये कितने बॉन्ड बना रहा है? चार, एक दो तीन चार। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसे? ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? नॉर्मली तीन बनाता है ना। अपने से ज्यादा मेहनत करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, वो जुड़ गया किससे जाके? बेंजीन से। बेंजीन, नाइट्रोजन ने अपनी कहानी समझाई, कहता है मैं तो पॉजिटिव चार्ज लेके जी रहा हूँ, जबकि मैं एटम कैसा हूँ? इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेंजीन से उसका दुख देखा नहीं गया। बेंजीन कहता है यार मेरे होते हुए तेरे को रोने की जरूरत नहीं है, ये मेरा डबल बॉन्ड तेरा है आज के बाद। डबल बॉन्ड उसको दे दिया। अब क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की थी ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन कहता, ऑक्सीजन कैसा एटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एन ने ओ ने एन को बोला, कहता है मेरे को नहीं पता, मेरे इलेक्ट्रॉन मुझे वापस कर, तू जो मर्जी कर। तो उसने बेंजीन को बात बताई, कहता है यार वो अपनी ज्यादा गुंडागर्दी दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन मांग रहा है अपने। तो बेंजीन ने कहा यार तू जब मर्जी ले लो ये बॉन्ड, ठीक है ना। ये बॉन्ड देखो, ये देखो, ये आ गया ना ऊपर, देखो। अब नुकसान किसका वो पता है? बेंजीन का। और बेंजीन के ऊपर यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है। ये सब चीजें ना तब ज्यादा जरूरत होती है सब्जेक्टिव पेपर है। अभी हमें दिमाग में रखना है कि कौन सा माइनस आर इफेक्टर, कौन सा अल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब क्या दिखाते हैं? माइनस आर। प्लस आर कौन दिखाते हैं? OH, NH2, क्लोरो, ईथर, ये सब क्या दिखाते हैं? प्लस आर, ठीक है। तो ये कौन सा इफेक्ट था? रेजोनेंस। प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, मतलब प्लस आर और माइनस आर। अब आता है बच्चे कौन सा इफेक्ट आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये कैसा है? टेम्परेरी। चार इफेक्ट है, चार।
इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें से सिर्फ ये टेम्परेरी है। ये टेम्परेरी क्यों है? देखो रेजोनेंस, जैसे कि एक कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, एक कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन, उसमें हो रहा है, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट था, क्लोरोइथेन में हमने एग्जांपल लिया था, तो वो हो रहा था, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है उसमें। लेकिन जो है इलेक्ट्रोमेरिक, वो कब होता है? देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एट द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। ये तब होता है जब ऊपर से कुछ ऐड करो। क्या करो? ऐड करो। जैसे बंदा कहता नहीं है, जैसे कि मैं, एक बंदा कहता है आप तो बहुत गुस्से वाले हो। तो फिर एक बच्चा कहता है सर ये टेम्परेरी गुस्सा है। ये तब होते हैं गुस्सा जब इनको क्या करो, इवोक करो। जैसे अब आप मेरे को कल पाओगे तो गुस्सा आएगा ना। तो टेम्परेरी में गुस्सा कैसा होता है बंदे का? टेम्परेरी होता है। अब ऐसा तो नहीं है कोई बंदा हमेशा वाह तो ये वो बहुत रेयर ही होगा ऐसा, मतलब बहुत ही अपनी जिंदगी से परेशान होगा तो वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली गुस्सा बंदे को टेम्परेरी आता है ना, किसी बात पे आता है। बंदा कहता नहीं, कहता मैं वैसे तो कुछ किसी को कुछ कहता नहीं भाई, लेकिन तूने जैसे जैसे बच्चे लड़े इसमें बॉयज में बड़ी होती है, कहता मैं किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन किसी ने मम्मी का नाम लिया तो मेरी मत छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा यार पता है मतलब ऐसे हो जाता है, इवोक कर देते हैं ना बच्चे, इवोक करते हैं। और हमें अपनी बस जो है ना वो उस पर जोर रखना है कि जो तुम्हें अगर इवोक कर रहा है तो तुम्हें अपने को रोकना है कि मेरे को इस पर ध्यान नहीं देना। अगर वो तुमने अगर ध्यान दे तो वो जीत गया ना, वो तुम्हें करेंगे इवोक, तू ऐसा है ये वो। मतलब बंदे को बताना ठीक है भैया, मेरे को पता है ना मैं क्या, और मेरे भगवान को पता है तू के बीच में आ रहा है, ठीक है ना, इतना बोल के बंदा हट जाए। वो तो तुम्हें करेंगे, वो जानबूझ के करते हैं ताकि तुम लड़ाई करो, तुम्हारी इमेज खराब हो स्कूल के अंदर, क्योंकि तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाएगी ना लोगों से कि तुम होशियार हो। वो तुम्हें जानबूझ के नीचे दिखाने के तुम्हें वो करेंगे, कॉमर्स के बच्चे हैं, वो तुमसे लड़ाइयाँ करके तुम्हारे को करेंगे फिर तुम्हारे, इसलिए ध्यान रखना है इस चीज का। तो ऐसे ही ये गुस्सा कब आता है? ये चीज कब होती है? जब कुछ ऐड करो। ऐसे नहीं होता ये, इसको कुछ नहीं होगा, परमानेंट नहीं है। कैसा है? टेम्परेरी है। देखो ये देखो, ये भी दो तरह का है, प्लस ई और माइनस ई। पहला था इंडक्टिव, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन लेगा। दूसरा था रेजोनेंस, प्लस आर इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस आर इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है रश्मि? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी यही है कि तब होगा जब कुछ ऐड करोगे, पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ डबल बॉन्ड में होता है। ये सिर्फ किसमें होता है? ये भी रेजोनेंस की तरह, इसमें भी क्या चाहिए? पाई बॉन्ड चाहिए। ठीक है ना? अब देखो जरा ये देखो यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये भी दो तरह का होता है, कौन कौन सा? प्लस ई और माइनस ई। प्लस ई में क्या होता है, जैसे देखो ये इसमें ना हमने ऐड कर दिया H प्लस। अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसका नाम है इथीन। क्या नाम है? इथीन। इथीन कैसे नाम हो गया इसका? दो डबल बॉन्ड, दो कार्बन है ना इसमें सिर्फ, तो डबल बॉन्ड तो क्या बोलोगे? इथीन बोलोगे ना। इथीन में हमने, इथीन में पहले कुछ नहीं हो रहा था, हमने क्या ऐड करा? H प्लस। अब होगा, अब क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। किसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा? ये रहा पाई बॉन्ड, ये H प्लस आया। कहता है यार मैं ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे बंदा आता नहीं, कहता है हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई साहब, पूरी हेल्प करोगे? कार्बन नंबर 1 को और कार्बन नंबर 2 को बोला, कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ दुनिया में, मेरे लिए कोई हेल्प करोगे? तो उस वाले कार्बन नंबर 1 ने ना कार्बन नंबर 2 को बोला, कहता है यार हमारे पास तो डबल बॉन्ड है, हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसके साथ। कहता ठीक है, तू क्या करेगा? कहता है कार्बन नंबर 2 को कार्बन नंबर 1 ने बोला, कहता अगर तेरे 2 इलेक्ट्रॉन मैं ले लूँ ये वाले, और मैं इसको दूं तो तेरे को कोई परेशानी तो नहीं है? कहता कर ले। बेमन से बोला उसने, कहता कर ले यार। तो अब बनेगा क्या जरा देखना। ये बनेगा देखो ऐसे, सी एच एच, बॉन्ड क्या हो जाएगा अब ये? सिंगल। सी एच 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 एच। ठीक है? अब इसमें कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया बेटा? क्यों? क्योंकि इसके बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, तीन ही बॉन्ड हो रहे हैं ना, तीन ही बॉन्ड हो रहे हैं ना देखो इसके। अब बात को समझना कि प्लस ई कैसे है, प्लस ई ऐसे है, ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल रहे हैं, कार्बन नंबर, और एच भी इसी को मिल रहा है। प्लस ई तब बोलते हैं, प्लस ई तब बोलते हैं जिस कार्बन को, जिस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल जाए पाई बॉन्ड के, उसी को ग्रुप भी मिल जाए। क्या बोल रहे हैं? जिस कार्बन को क्या मिल जाए? डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिल जाए, पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, उसी को क्या मिल जाए? ग्रुप भी मिल जाए। डबल फायदा हो गया ना, कार्बन नंबर 1 को डबल फायदा। क्यों? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी ले गया, और किसको ले गया? एच को भी ले गया। रो तो कौन रहा है? कार्बन नंबर 2। कहता भाई मेरे तो फायदा ही नहीं हुआ, कहता तूने मेरे बॉन्ड भी ले लिया और एच भी खुद भी ले लिया। कहता मैं क्या करूं? तो वो रो रहा है, अपने ऊपर क्या ले आया? पॉजिटिव जगह में रो रहा है, कह रहा मेरे बॉन्ड नहीं पूरे हो रहे। फिर कोई आएगा बंदा, कौन? कोई नेगेटिव इसकी क्या करने, हेल्प करने। मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से, ये जो ये बना है, जो ये बना है ये, इसका नाम क्या है? मतलब ये क्या है? कार्बोकटायन है, कार्बोनायन?
पॉजिटिव चार्ज वाली चीजों को क्या बोलते हैं पता है? कटायन। तो ये क्या है? कार्बो कटायन। अब जरा माइनस ई को देखो। माइनस ई में क्या होता है? माइनस ई में क्या होता है? ये कोई कंपाउंड है, कोई एल्डिहाइड या कीटोन, चलो दो कार्बन बना देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर जो है ना, सी एन माइनस आया। कौन आया? तो सी एन माइनस कहता कहता है मेरे को ना इस माइनस से छुटकारा पाना है, तो क्या मेरी कोई हेल्प करेगा? तो ये फिर वही आ गए, ये हेल्प करते हैं सबकी। कहते हैं ठीक है भाई साहब, हम आपकी हेल्प कर देंगे। इसका कार्बन नंबर 1 ने कार्बन नंबर 2 को बोला कि मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देता हूँ और बदले में किससे बॉन्ड बना लेता हूँ? सी एन से। मेरे को, हमें तो 4 ही बॉन्ड पूरे करने हैं। कहता ठीक है, करके देख। देखो ये आया। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी एन आ जाएगा। यहाँ पर ना इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि चार्ज कहीं तो जाएगा ना भाई। जैसे ये क्या लेकर आया था चार्ज? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहाँ दिख रहा है ना। ऐसे ये क्या लेके आया? तो नेगेटिव कहीं दिखेगा ना। इसके ऊपर नेगेटिव पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन ले लिए ना। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव आता है, और जो छोड़ता है उस पर पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रुप है वो इस कार्बन नंबर 1 को जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था? जिस कार्बन को ग्रुप मिल रहा था बेटा, जिस कार्बन को क्या मिल रहा था? ग्रुप मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ही आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इस कार्बन को ग्रुप मिल रहा है ना, इस वाले कार्बन, लेकिन इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहा है। क्या बोलोगे? माइनस सी। क्या बोलोगे बेटा? माइनस सी। लेकिन ना ये इंपॉर्टेंट नहीं, सच बता। वो इसकी ना कोई एप्लीकेशन नहीं। रेजोनेंस की बहुत एप्लीकेशन है, इंडक्टिव की बहुत एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की भी बहुत एप्लीकेशन है, कार्बोकैटायन कार्बन आयन की भी बहुत एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोमेरिक पूरी जगह पे कहीं यूज नहीं होगा। तो मैं इसको बोलूंगा आपको कि इतना सीरियस भी लेने की जरूरत है इसको नहीं है। ये वही समझाया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। अब आते हैं बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन करवा के ना ये पूरा खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक। ठीक है ना। अब हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात करें, तो हाइपर कॉन्जुगेशन, चलो ऐसा करते हैं 1 मिनट का होल्ड लेते हैं।